कार्तिक मास के 30 दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन पूजा का समापन किया जाता है। पिन्नी, कुचैया, सिंघाड़े और तरह तरह के खाद्य पदार्थ बनाकर तुलसी जी की पूजा करते हैं और 30 बत्तियों की बाती से उनकी आरती उतारते हैं। इस पूजा में 2 कहानियाँ कही जाती हैं। प्रस्तुत हैं तुलसी जी की कथाएं। एक राजा थे, वो शिकार करने निकले। शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गए। रास्ते में एक गांव पड़ा तो उन्होंने देखा कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक लड़की ने किसी लड़की से कहा, तुम बहुत शैतान हो, तुम्हारा जानती हो तुम्हारे ससुराल वाले भी ऐसे ही शैतान होंगे, ऐसे ही खराब होंगे। उस लड़की ने कहा, देखिए आप सब कुछ कहिए लेकिन मेरे ससुराल वालों को कुछ मत कहिए। राजा तो बड़ा ही इससे अभिभूत हुआ, ये बच्ची कितनी अच्छी है, जो बच्ची अपने ससुराल वालों के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकती है, वो ससुराल वालों से कितना स्नेह रखेगी। उसने पता लगाया राजा ने, तो पता चला वो एक कुम्हार की बेटी है। वो अपने राज्य लौट आया और रानी से बोला कि हम तो उस लड़की को बहू बनाकर लाएंगे। रानी ने कहा, आपके कोई बच्चा तो है नहीं, कैसे बहू बनाएंगे? कि नहीं, राजा का तो कौल होता है, ढाल तलवार से शादी हो जाती है, मैं तो लेकर आऊँगा। रानी क्या बोलती, चुप रह गई। और राजा कुम्हार के पास गए, कहा मैं तो इनको बहू बनाऊंगा। कुम्हार राजा के आगे क्या कहता, खुशी खुशी विदा कर दिया। यहाँ पर जब अब वो लड़की आई, उसको बहू की तरह बहुत प्यार से दुल्हा से रखने लगे। कभी कभी उसका मन उबता तो पड़ोसिन आकर उससे बातें करने लगती थी। पड़ोसिन को इनका प्यार देखा नहीं जाता। वो परिवार में झगड़ा डालना चाहती थी कि तुम्हारे परिवार ससुराल वाले तुम्हें प्यार करते हैं कि और क्या, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कि प्यार तो करेंगे ही जब तुम अच्छा काम करोगी। कल ऐसा करना, दाल में तो तुम चीनी डाल देना और खीर में नमक डाल देना, तो देखना क्या कहते हैं। दूसरे दिन बहू ने ऐसे ही किया। राजा रानी ने कहा, अरे बच्चा है, गलती हो गई, चुपचाप खा लिया। दूसरे दिन पड़ोसिन आई कि अरे क्या हुआ? कहने लगी, क्या हमें तो कुछ नहीं कहा, तुम्हें कुछ नहीं कहा। अब ऐसा करना तुम कि कल कोई काम धंधा मत करना, ना खाना पकाना, देखना कब तक तुम्हारे ऊपर वो प्यार बरसाते हैं। तो दूसरे दिन वो मूड़ करके लेट गई। राजा रानी ने कहा, अरे तबीयत खराब हो गई है, चलो आज इन्हें आराम करने दो। कुछ नहीं कहा। पड़ोसिन आई, कहो क्या हुआ? कि हमारे तो कुछ भी नहीं कहा माँ पिताजी ने। कहा अच्छा। अब पड़ोसी ने कहा, कैसे झगड़ा डलवाएं? कि अच्छा, तुम्हें सारे घर की कुंजी चाबी तुम्हारे पास है? कि हाँ, हम चाहे जो खोल ले, एक कमरा खोलने को मना करते हैं। तो कहा पड़ोसी ने, जरूर उसमें कोई कीमती चीज होगी, उसको खोल कर देखो तो जाने क्या छुपा कर रखा है तुमसे। ऐसा मौका भी आ गया। राजा रानी को कहीं जाना पड़ा तो बहू ने उस कोठरी को खोल लिया। कोठरी को खोला तो देखा वहाँ पर तुलसी जी का पौधा है और वहाँ पर एक सलोना स्वरूपवान एक 12 साल का लड़का बैठा है। वो उनके पास गई, पर हाथ पकड़ने को बढ़ी। अरे आप यहाँ बैठे हैं? लड़का भागा। कहने लगे कि तुम्हें हमारी माँ के कोई बेटा नहीं था,
तुम्हारे लिए वो तपस्या करनी थी, तुलसी जी की पूजा कर रही थी, आज उनकी पूजा पूरी हुई। आज तुलसी जी उन्हें वरदान देती और तुमने उनका व्रत भंग कर दिया। वो तो उनके चरण पकड़ के बैठ गई तुलसी जी के, हमसे बड़ा अपराध हुआ, आगे से हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, क्षमा कीजिए। तब तक रानी भी आ गई। रानी ने भी तुलसी जी से प्रार्थना बहुत की, अपनी पतोहू के अपराध की क्षमा याचना की, अपनी तरफ से क्षमा याचना की। तुलसी जी ने उनको बेटा दे दिया। बेटा बहू राजा रानी खुशी खुशी रहने लगे। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक राजा रानी थे, उनकी एक प्यारी दुलारी छोटी सी बिटिया, उनके ऊपर अपनी जान लुटाते थे वे। लेकिन काल की गति, रानी का स्वर्गवास हो गया। राजा को बड़ा दुख पहुंचा। उन्होंने सोचा हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, हमारी बेटी के साथ पता नहीं सौतन कैसा व्यवहार करें। लेकिन सब लोगों ने समझाया कि अगर ऐसा होगा तो तुम अकेली लड़की को कैसे पालोगे। सबकी जोर जबरदस्ती करने पर राजा ने विवाह कर लिया। कुछ समय पश्चात सौतन के भी लड़की हुई। दोनों बच्चे बढ़ने लगे। सौतन अपनी बच्ची को तो खूब प्यार करे, उससे कोई काम न करवाए और अपनी सौतन की बेटी को दिन रात काम में ही जुटाए रखे। जो पहली रानी की बेटी थी वो तुलसी जी की बड़ी भक्त थी। वो तुलसी जी की बहुत सेवा शुश्रूषा करती, उनके जो भी फूल पत्ती गिरते उनको बीन बीन के मटकों में भरती जाती। सौतन उनकी बेटी खूब चिढ़ाते, क्या मिलेगा पूजा करने से, तुम्हारी शादी में यही मटके भेज दिए जाएंगे। इधर वो लड़की बड़ी हुई और विवाह योग्य हुई तो रानी ने कहा जो भी सबसे गरीब मिले व्यक्ति तुम उसके साथ शादी कर दो। राजा ने को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत नाराज हुए। उनकी एक ना सुनी और दूतों को भेज दिया, तुम ढूंढ ढांड कर कोई लाओ। जब राजा के दूत निकले तो देखा अरे सड़क पर ही एक दीनहीन पुराने कपड़े पहने लड़का जा रहा है। तो उस युवक को लेकर आए और उसके साथ विवाह करवा दिया। रानी ने कुछ भी नहीं दिया, वही मटके उनकी शादी में दहेज के रूप में दे दिया। वहाँ जाकर जब मटके खोले गए तो किसी में हीरे जवाहरात निकले, किसी में बढ़िया बढ़िया पकवान निकले। तो उनको देख देख कर सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई और यही कहने लगे देखो है तो सौतेली माँ, लेकिन कितना दिया है। जब यहाँ सौतेली माँ को पता चला वो तो जल भुन गई। यहाँ पर वो जो लड़का था तो एक राजा का लड़का, लेकिन उनके पिताजी का राज किसी ने हरण कर लिया था, इसीलिए बेचारे गरीब हो गए थे। ये बेटी का चरण क्या घर में पड़े कि वो राजा पर उन्होंने आक्रमण किया, अपने राज को ले लिया और वो राजा रानी और रानी की बहू बन के रहने लगी। यहाँ जब सौतेली माँ को पता चला तो वो तो जलना भुनना था ही। यहाँ इनकी बेटी भी विवाह योग्य हुई। तब उन्होंने दूतों से कहा जो सबसे अच्छा राजा हो उनके योग्य पुत्र से इनकी शादी करो। एक योग्य राजकुमार से इनकी शादी की और उनको खूब सारा दान दहेज दिया। लेकिन वो जब दान दहेज वहाँ गया ससुराल पहुँचा तो उसमें किसी में पत्ती निकले, किसी में सड़े फूल निकले, किसी में सांप बिच्छू निकले। सब लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, ये कैसे राजा रानी हैं। जब सौतेली माँ को पता चला तो उन्होंने वो अपनी सौतेली की बेटी को बुलाया कि खूब टोना टटका किया ना
सौतेली बेटी ने कहा, माँ मैं टोना टटका कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो बस तुलसी जी की पूजा करती थी, उसी पूजा प्रार्थना का मुझे प्रसाद मिला, आप मेरा मजाक उड़ाती थी। अब ऐसा मत कीजिए और तुलसी जी से प्रार्थना कीजिए कि भविष्य में ऐसा अपराध नहीं होगी। तो तुलसी माँ तो बड़ी कृपालु हैं, सब कुछ दे देंगी आपको। तो रानी और उनकी बेटी तुलसी जी के चरणों में गिर गई। माँ, हम लोग अच्छी तरह से भक्ति भाव से आपकी पूजा करेंगे, अभी तक जो अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए माँ। तुलसी माँ तो कृपाल हैं, उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। उनके भी धन्य धान आ गया, जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे।